नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमआई न्यूज़ पर। मैं सना। आज हम आए हैं अमर कॉलोनी में। आइए जानते हैं क्या मोदी जी इस बार 400 पार कर पाएंगे या नहीं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रमनदीप सिंह। सर, जैसे आजकल इलेक्शन का माहौल हो रहा है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार आए? सरकार एज इन अगर दिल्ली के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं राइट, तो काफ़ी केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि बसेस फ्री कर देना है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह काफ़ी लोगों के कम कर दिए गए हैं। अपना स्कूल वगैरह की डेवलपमेंट काफ़ी करी गई है। नॉर्मली दिल्ली की भी काफ़ी डेवलपमेंट करी गई है। जैसे हम देखते हैं नॉर्मल रिंग रोड वगैरह जाते हैं कहीं, काफ़ी उन्होंने लाइक एम्बियंस वगैरह के तो रोड्स के अच्छे कर दिए हैं, काफ़ी उन्होंने प्रोवाइड करा है। सो दिल्ली पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, लोगों का प्यार या फिर जो मेरी मानना है वो ये कि आम आदमी पार्टी पर ज़्यादा झुकाव है उनका। और वही अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से राइट, तो पिछले 5 साल से, उससे पहले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट चलती आ रही थी हमारे पास राइट, तो उन्होंने भी काफ़ी लाइक काम करा है। काफ़ी देश में उन्होंने भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, कानून लागू करे हैं, जिसके अनुसार मतलब देश काफ़ी बड़ा है आगे, मैं तो ये कहूँगा राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर कईयों की शिकायत भी होगी मेरे हिसाब से। तो वैसे पूरी कंट्री वाइज, इंडिया वाइज देखा जाए, बीजेपी पर ज़्यादा चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं राइट। और अगर वही दिल्ली की बात करें हम, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को ज़्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि साथ लगते पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार है, उधर से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, काफ़ी वहाँ पर भी काम कर रहे हैं राइट। तो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं दिल्ली के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो। वैसे तो हो सकता है बीजेपी भी आ सकती है, जैसे कि वो पिछले 10 साल से फॉर्म में चलते आ रहे हैं, तो मेरा तो यही मानना है। तो सर, अभी रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आके उन्होंने हनुमान मंदिर में गए, वो पंजाब के सीएम के साथ, उसमें आपकी क्या राय है? देखो, अब वो गए, अच्छी बात है, ठीक है, श्रद्धा वाली बात एक होती है अपना दिखावा करने वाली बात होती है। तो अब भावना तो हमें नहीं पता किसकी क्या हो सकती है राइट। तो अगर वो गए, अच्छी भावना से भी गए होंगे, जैसे कि अब इलेक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो सारे दुआ प्रार्थना अरदास अपने हिसाब से करते ही करते हैं ना, उस हिसाब से फिर देखो अब वो तो उनका ही है ना फिर कि किस तरीके से उन्होंने उसको रखा है राइट। पर एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, अगर वो दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? राम कुमार शाह। सर, जैसे कि आजकल इलेक्शन का माहौल है, तो आप बताइए इस बार कमल का फूल खिलेगा या झाड़ू चलेगी? ये तो नहीं बस हम बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेडी पर लगाते हैं, जिसकी सरकार बनेगी उसकी दर्ज करेंगे, तो वो हमें जीने नहीं देंगे। मैंने यहाँ नई दिल्ली में मैंने रेडी लगाता हूँ। मैंने बड़ी दुख सुख से मैंने फरीदाबाद हरियाणा खोरी गांव में मैंने एक प्लॉट लिए थे। प्लॉट में एक मंजिल मकान भी बना दिए थे, 10,000 घर था, उसमें घर मेरा तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद भागा दौड़ी डबुआ कॉलोनी में दे रहा हूँ, तो ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, अभी तक कहीं अलॉटमेंट मेरा मकान घोषित नहीं हुआ है। मैं सरकार से यही निवेदन कहता हूँ कि मेरी मकान के बदला मकान कहीं दिया जाए। अब जिसकी भी सरकार बनी, यहाँ का वोटर मैं नहीं हूँ, हरियाणा का वोटर हूँ। हरियाणा में आप देखेंगे कि जिसकी पार्टी जीत रही है उसी को वोट देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? पवन कुमार गुप्ता। सर, आजकल इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो जी बीजेपी की आएगी, वो भी 400 पार। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप, क्यों आएगी उनकी सरकार? काम हुआ है उसमें, बीजेपी की सरकार में काम हुआ है, सब दिख रहे हैं काम, साफ सफाई, रोड इतने अच्छे बने हैं, मंदिर बन रहे हैं, भगवामय हो रहा है भारत, और क्या चाहिए हमें। सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जमानत के बाद बाहर आते ही हुंकार मार के कह रहे हैं दिल्ली की सारी सीटें हमारी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? वो तो फिर चले जाएंगे जी 2 तारीख को, उनका क्या है, वो तो बस कहते रहे कि दिल्ली के मालिक हैं, मैं बैठा तो कोई और ही है, वो तो फिर से चले जाना है उनको 2 तारीख को। सर, जैसे लोगों का ये कहना है जो काम कोई सरकार ना कर सकी, मोदी सरकार ने कर दिखाया, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात सही है, मोदी जी ने जो भी किया है पूरे विश्व में इसका डंका है जी, इससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। तो मतलब आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं तो दिल से करता हूँ जी। जैसे आजकल लोगों का बहुत कहना है कि लोगों में बेरोजगारी बहुत फैल गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बस लोगों का कहना है जी, ऐसा कुछ है नहीं, बेरोजगारी अपना ऊपर है जी, बेरोजगारी अपने खुद के ऊपर है। अगर काम करोगे तो काम ही काम है दुनिया में, कहीं भी काम कर लो, और नहीं करोगे तो भाई बेरोजगारी है। आराम से बैठो घर में, क्या करना है, 2 रोटी माँ बाप खिला रहे हैं, अब बेरोजगारी चिल्ला दे रहो। हम भी तो कमा रहे हैं भैया, हमारे लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। सर, इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार झाड़ू चलेगी या कमल का फूल खिलेगा? कमल का फूल खिलेगा। कैसे, क्या? कमल का फूल खिलेगा इसलिए कि कमल काम किया है, हर जगह काम किया है। जैसे कि सर क्या क्या काम किए उन्होंने?
हर जगह काम किया है, देश मजबूत है मैम। कहीं कोई अगर हम चाहेगा ये देश को कोई रोकने के लिए रोक नहीं सकता है। देश मजबूत है हम लोगों का, हम लोगों को भूत भविष्य में बढ़िया काम किए हैं। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? रामनारायण। सर, इस बार किसकी सरकार आएगी, आप किसको वोट देंगे? सरकार तो बीजेपी की आएगी, क्यों सर? क्योंकि उसने काम किया है, देश के हित में काम किया है। देश से बढ़ गए तो कुछ है नहीं, इसलिए। जैसे कि क्या क्या काम किए उन्होंने? उन्होंने देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो वो बहुत सारा काम किया हुआ है। घर घर टॉयलेट, घर घर पानी, और सबसे बड़ी बात ये आतंकवाद, इस पर भी काफ़ी मतलब अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। सर, लेकिन केजरीवाल जी का ये कहना है कि उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं। नहीं, उन्होंने जहाँ किया है तो जैसे स्कूलों पे किया है वो जायज़ है, ठीक है, मैं मानता हूँ। कुछ मेडिसिन पे जैसे मान लो हॉस्पिटलों में अच्छा काम किया है तो वो ठीक है, लेकिन ये कहो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो कोई उनका वही मौजूद भी नहीं है। सर, लेकिन कई लोगों को ये भी कहना है कि उन्हें बेरोजगार मिल रहा है, उन्हें रोजगार कहीं मिल ही नहीं रहा। देखो रोज़गार तो पब्लिक इतनी है, रोज़गार आएगा कहाँ से? पहली बात तो अभी 70 साल का बिगड़ा हुआ टाइम, अब उसे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जमानत के बाद बाहर आते ही हुंकार मार के कह रहे हैं दिल्ली की सारी सीटें उनकी है। इस बारे में आप क्या क्या कहेंगे? देखो वो जिस पार्टी से वो कहेंगे। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सारी 515 सीटें उनकी हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं मेरी हैं। ये तो 4 तारीख के बाद पता लग जाएगा। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? संजय वलेचा। सर, इलेक्शन का माहौल चल रहा है और केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं, कैसा माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बढ़िया है, अच्छी बात है, वो बाहर आ गए। वो तो सबको पता है कि ज़बरदस्ती उनको अंदर रखा हुआ था, सिर्फ इस चक्कर में कि कैंपेनिंग ना कर सकें, पर बाहर आ गए तो अच्छी बात है, माहौल बनेगा। सर, इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे, क्या किसको सपोर्ट करना चाहेंगे आप? बीजेपी को छोड़ के किसी को भी। ऐसे क्यों सर? कई लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। जिन्होंने जो ये कह रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम कर लिए मोदी जी ने, तो उनसे 5 काम पूछो दिल्ली के लिए क्या किया, वो बताएंगे आपको। 5 काम भी अगर कोई गिनवा दे तो बहुत है। केजरीवाल जी जमानत के बाद बाहर आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली की सारी सीटें हमारी हैं। इस पे आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल, इस बारी तो सारी सीटें बीजेपी को हटानी पड़ेंगी कहीं से भी। सर, जैसे अरविंद केजरीवाल जी सीपी हनुमान मंदिर में जाकर उन्होंने प्रार्थना की अपनी वाइफ के साथ और पंजाब के सीएम के साथ, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, वो हर एक का अपना अपना धार्मिक मुद्दा है, इसके लिए तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू सर।